हाय शार्क्स, मैं हूँ एक नया स्मार्टफोन। मुझे खरीदने के लिए लाइनें लगती है। मेरी इतनी डिमांड है। मैं भी सेम वही हूँ। चल झूठा। तू सेम कैसे? तू तो एक सेकंड हैंड फोन है। भाई मैं कोई सेकेंड हैंड या ओल्ड डिवाइस नहीं, मैं एक रिफर्बिश्ड डिवाइस हूँ। जिस तरीके से पुराने घर को रेनोवेट करते हैं उसी तरीके से मैं भी फुल्ली रेनोवेट होकर के बना हूँ। चल तुझ पे कौन भरोसा करेगा? गेस व्हाट, मैं ना वारंटी के साथ भी आता हूँ। अच्छा। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं इतना अफोर्डेबल हूँ कि मुझे खरीदने के लिए किडनी बेचने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, हाँ जी। फिर तो भाई तू सेम है। नमस्ते शार्क्स, मैं हूँ अवनीत। और मैं हूँ साकिब। हम हैं फाउंडर्स रीफिट के। हम दिल्ली से हैं और हम पुराने फोन्स को रिफर्बिश करके नए वारंटी के साथ बेचते हैं। शार्क्स, जब भी कोई कस्टमर नया फोन खरीदता है वो पुराने फोन को एक्सचेंज करता है। हम यही एक्सचेंज दिए हुए फोन बड़े प्लेटफॉर्म लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और रिटेल ब्रांड स्टोर से प्रोक्योर करते हैं। हमारा इन हाउस डायग्नोस्टिक ऐप है जो हर एक फोन को 47 पैरामीटर्स पे चेक करता है। उसी रिपोर्ट के आधार पे हम हर एक फोन को रिफर्बिश करते हैं और उसको नए जैसा बनाते हैं। शार्क्स, हमने रिफिट शुरू करी साल 2017 में। हम अब तक 15 लाख से भी ज्यादा डिवाइसेस बेच चुके हैं। कंज्यूमर डिमांड को देखते हुए हमने हाल ही में अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म refitglobal.com भी लॉन्च करा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारा ऑफलाइन मॉडल एक जीरो डेड स्टॉक मॉडल पे बेस्ड है। रिफर्बिश मार्केट हाईली अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। यहाँ पर गिने चुने ही ब्रांडेड प्लेयर्स हैं। हमारा विजन है कि हम रिफर्बिश मार्केट में वन स्टॉप डेस्टिनेशन बने कंज्यूमर के लिए फॉर एवरी रिफर्बिश प्रोडक्ट। और इसी के लिए हमारी आस्क है 2 करोड़ इन एक्सचेंज ऑफ 0.5% ऑफ आर। भाई एक बात बताओ यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो गली गली में होता है, नुक्कड़ नुक्कड़ में होता है। लोग फोन उठाते हैं पुराने, ठीक है, रिफर्बिश करते हैं और बेचते हैं। सही चीज क्या है जो आप में अलग है दूसरों से? वो लोग रिफर्बिश नहीं करते सर, वो लोग उसको रिपेयर करते हैं। उसको सेकेंड हैंड की ही डेफिनेशन में मार्क होता है। रिफर्बिश मीन्स कि आपने हर एक डिवाइस को एक उसके ऑथेंटिसिटी पार्ट के साथ रिप्लेस किया है। उसको आपने डबल टेस्ट किया है बिफोर रनिंग अ ऐप कि जब आपके पास एक्स कंडीशन में आया जैसे बिफोर वाला है तब एक रन होगा, जब उस पर रिपेयरिंग हो जाएगी उसके बाद सेकेंडली वापस से री रन करते हैं हम ऐप को टेस्ट करने के लिए। और उसके साथ हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, हम मतलब कारगिल से लेके कॉम्बिटूर इवन 7 सिस्टर में भी प्रेजेंट है कि उतना पेनिट्रेशन लेवल पे इतने लार्ज वॉल्यूम पे कोई नहीं कर रहा। पर ऐसे प्लेयर्स हैं और कैशिफाई आपने 15 लाख बताया, राइट? 15 लाख फोन्स। 15 लाख फोन। तो फोन्स के हिसाब से बताइए कि कैशिफाई के कितने हैं? इन टर्म्स ऑफ नंबर दे आर 3 टाइम्स। तो वो आपसे बड़े हैं। राइट। उसके में और आप में फर्क क्या है? सो बेसिकली हमने जब शुरू करा था वी वर 100% फोकस्ड ऑफलाइन। जिस वॉल्यूम पे हम करते उस वॉल्यूम पे ऑफलाइन चैनल में देयर आर नो प्लेयर्स। एज ऑफ नाउ ये इंडस्ट्री ओवरऑल इंडस्ट्री $5 बिलियन की है एंड वी आर दिस एंटायर ओवरऑल इंडस्ट्री इज ग्रोइंग एट 19%। टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री कितनी 25-30 बिलियन की होगी? 25 बिलियन डॉलर की तो स्मार्टफोन की इंडस्ट्री है। उसमें से आप बोल रहे हो 20%, दैट इज 5 बिलियन। जितना स्मार्टफोन का मार्केट है उसका 10% इज रिफर्बिश्ड। तो 2.5 बिलियन, नॉट 5 बिलियन। नहीं, बिकॉज ये 3 साल पहले की रिपोर्ट के हिसाब से बढ़ गया थोड़ा, आप बोल रहे हो कंपाउंड हो गया, ठीक है। अच्छा, लेट्स गेट टू द पॉइंट। ये 400 करोड़ वैल्यूएशन का मैजिक क्या है? क्या है सेल्स आपके? लास्ट ईयर वी डिड 187 करोड़ का बिजनेस। अगर हम बात करें B2R चैनल की, वहाँ पर हमारा ग्रॉस मार्जिन 14% है। B2R क्या है भाई, समझा? बिजनेस टू रिटेल, बिजनेस जो हम रिटेल स्टोर्स पे एंड डिस्ट्रीब्यूटर आता है बीच में कि डायरेक्ट बेचते हैं? डायरेक्टली जब रिटेलर को हम बेचते हैं तो हमारा 14% का मार्जिन है। एवरेज सेलिंग प्राइस कितना? 7,000। 7,000। आपका लास्ट मंथ का बिजनेस कितना था? 35 ईयर। उसमें से कितना घर में कितना पैसा बचा? 90-95 लाख रुपए। तो मतलब आप प्रॉफिटेबल हैं? 90% लाख का प्रॉफिट डे वन से हम Day one से we are 3%. profitable, एंड आर यू बूटस्ट्रैप्ड और यू फंडेड? bootstrapped 100%। लास्ट ईयर आपने फाइनेंशियल रिटर्न्स में कितना प्रॉफिट फाइल किया? हमारा पैट हमने 1.08% फाइल किया। ऑन 187 187 सेल्स। Yes. Correct. पैट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कंपनी के सेल्स में से सारे खर्चे एंड टैक्सेस निकालने के बाद जो प्रॉफिट आता है उसे बोलते हैं। ये हम देखते हैं कंपनी एक्चुअली कितना प्रॉफिट कर रही है वो परखने के लिए। अब पैट में जब हम इंटरेस्ट, इनकम टैक्स, डिप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन को ऐड बैक करते हैं तो हमारा इबिट्टा आता है।
और इबिट्टा हम देखते हैं कंपनी ऑपरेशनली कैसा परफॉर्म कर रही है वो देखने के लिए। 2 करोड़ का पैट था आपका, 170 करोड़ की सेल पे, तो 1.5% का प्रॉफिट हुआ अप्रोक्सीमेट। हाँ, मोटा मोटा ठीक है। 1.6%। EBITDA was 1.67। अरे एक सेकंड, आपका पिछले साल की सेल थी 187 करोड़, करेक्ट। आपका प्रॉफिट था 1.08 एग्जाम वैल्यू वैल्यू कुछ 3.5-4 करोड़ का प्रॉफिट था। 3.5-4 करोड़ पिछले साल। आफ्टर डिस्काउंटिंग एंड ऑल। नंबर ऐड नहीं हो रहा, नंबर ही अलग अलग 2 करोड़ से कम होगा पैट अप। EBITDA परसेंट नहीं, वैल्यू में कितना था? वैल्यू दैट आई हैव टू कैलकुलेट 1.187 का 1.67। 2.7 CR के आसपास। हाँ जी। 2.7 crores Yes, EBITDA 2.7 on crore. 187 crore sales Yes. और पैट अराउंड 1 crore था। 1.92 crores आपका पैट मोटा मोटा वही। करेक्ट? ओके। और आपने लोन नहीं उठाया हुआ है क्या कोई? लोन से तो फिर आपका इबिट्टा टू पैट इतना कम नहीं हो सकता, क्योंकि इबिट्टा के बाद आता है आपका इंटरेस्ट कॉस्ट, टैक्स दिया आपने गवर्नमेंट को, वो डिप्रिसिएशन, वो सारा आएगा। हम तो बैलेंस शीट तो के नंबर्स जो गलत हमारे लग रहे हैं। आपको नंबर्स में इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? कोई परसेंटेजेस में क्योंकि उन्होंने हमने बट अपना धंधे का तो पता होता है कि पिछले साल मैंने कितना सेल करी, कितना कमाया। मैं आउट हूँ। कभी भी कोई एंटरप्रेन्योर और स्पेशली आप पिच करने आए तो नंबर्स होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो 10 नंबर होते हैं टोटल। एक तो इंडस्ट्री के नंबर पूछा, आपको थोड़ा सा आई थिंक कंफ्यूज हो गए। फिर आपसे सेल नंबर पूछा, थोड़ा वहां पे भी, थोड़ा प्रॉफिट नंबर पूछा, वहां भी। अभी तक नंबर्स कंफ्यूजन हो रही है। आप लोग अभी थोड़ा और प्रिपेयर करके आते तो मेरे लिए थोड़ा और कॉन्फिडेंस होता कि मैं और डीपर जाता हूँ। मैं आपको बताती हूँ मुझे कहाँ प्रॉब्लम है। ये जो रिपेयरिंग वर्सेस रिफर्बिशिंग का जो कॉन्सेप्ट है, राइट, वो आपको एंड कस्टमर को ठीक से एक्सप्लेन करना पड़ेगा और इवन एन इन्वेस्टर को, क्योंकि उसमें काफी कंफ्यूजन था। सेकंड, जैसे अमन ने बताया, फाइनेंशियल्स टॉप ऑफ द माइंड होने चाहिए। EBITDA और पैट इतनी बेसिक नंबर्स है कि आपको मेमोराइज होना चाहिए। एंड सो फॉर दीज रीजंस आई एम आउट। भाई मेरे 1-2 सवाल है। ये मार्केट आपने कहा आज है 2.5-3 बिलियन, ठीक है? 5 बिलियन बोला, 40,000 करोड़, ठीक है? रिफर्बिश, नॉट रिपेयर, रिफर्बिश, यस। रिफर्बिश। 2 ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स, उनका दोनों का मिला के धंधा है 1,000 करोड़, 1500 पकड़ लेते हैं, तो बाकी 38,000 करोड़ गए कहाँ? अनुपम, जैसे आपने कहा था ना कि जो छोटे छोटे चैनल पे, हमने तभी स्टार्टिंग में बताया कि बहुत More ही than अनऑर्गेनाइज्ड 80% of the market is still unorganized. 50 हम नहीं, वही 90 होगा। हाँ, मतलब वही बोल रहा हूँ, more than 80%, 90% market is still unorganized। एंड करने में की आपको कोशिश क्या है। लगता है कितने प्लेयर बचेंगे? जो 7 years 10 years down the line जो हम देख पा रहे हैं कि the big brands will directly come into this refurbished हाँ जी। industry। वो खुद से refurbished करके phones जो है वो तो बेचेंगे। आपका बिजनेस नहीं बचेगा कि आप बेच दोगे? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा मतलब नहीं है। हम अगर उस समय तक हम इतना वैल्यू ऐड कर लेंगे 10 साल तक, तो हमारी तो उनके लिए क्या रहेगी। पता, हम लोग ही रिफर्बिश हाउ बिग इज योर नेक्स्ट बिगेस्ट कंपेटिटर? 80-85 CR। Clearly। एंड ये रिफिट इवेंचुअली आपको क्या लगता है 4-5 साल में आप अदर गैजेट्स करेंगे कि इस फोन में ही विनीता, market अभी के तक हिसाब हम से? फोन पे ही कंसंट्रेट करना चाहते हैं। इसको पहले 5 साल में क्या होगा? 5 साल के 5 साल। बाद वी कीप ऑन ग्रोइंग अप, ट्रस्ट बनाएंगे, इसको वन प्लेस डेस्टिनेशन बनाएंगे आगे जाके। लेकिन अभी के लिए वन प्लेस फॉर अदर गैजेट्स। अदर गैजेट में हम अभी तक के लिए मोबाइल से ही हमारा फोकस रहेगा। आपका लोन कितना है? अभी हमारा NBFC का 2.5 CR का लोन रनिंग तो है, कितना इंटरेस्ट भरते हो महीने का? तो हमारा 14 to 16% तक वेरी करता है। अबाउट 30 lakhs। हाँ, और उसके अलावा हमारा जो OD है वो सिक्योर्ड OD है, उस पे हमें एक्सपोजर मिला हुआ है। चलिए, आप कह रहे थे नंबर्स वगैरह नहीं आते। मुझे लगता है कि आपको नंबर्स पता है। आई थिंक यू आर अ लिटिल कंफ्यूज्ड, राइट? राइटली। मैं आपको एक ऑफर देता हूं, सुनना ध्यान से। इसमें 1-2 कंडीशन है। अमित, आप भी सुनना। क्यों अमित? ये अमित ऑफर तो condition वहां है दे रहे हो, अमित को उनको लेके। सुनना चाहिए। अमित को लेके कंडीशन है। अमित को लेके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ अमित जॉइंस, क्योंकि इनको एक्सपीरियंस है, हाँ फोन्स में नहीं है, बट ही अंडरस्टैंड्स रिफर्बिशिंग कार्स, ही अंडरस्टैंड्स उसमें क्या जाता है, कंसेप्चुअली सिमिलर। सो इफ ही जॉइंस, 2 करोड़ आपने मांगा था, 2 करोड़ देता, लेकिन हर फोन मैं 100 रुपए की रॉयल्टी लूंगा। दैट्स नॉट मच। आपने कहा आप 7,000 रुपए का एक फोन बेच रहे हो,
₹100 का रॉयल्टी कुछ खास नहीं, इट्स नॉट, इट्स 1.5% until हमारे 2x बन जाते हैं, ठीक है। तो 4 करोड़ जब बन जाएंगे, यू आर ऑफ द हुक ऑन रॉयल्टी। उसके बाद इक्विटी 1% ही लेंगे आपके बिजनेस में, 0.5% फॉर ईच। ठीक है, आई थिंक अनुपम का जो डील है मैं ज्वाइन करूंगा उसको। सो यू हैव एन ऑफर गाइस। विनीता, इसमें ब्रांड बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पर 14% ग्रॉस मार्जिन में, फॉरगेट नेट मार्जिन जो भी हो, पर 14% ग्रॉस मार्जिन में ब्रांड बनाना बहुत मुश्किल होता है। हैविंग सेड दैट, ये जो डील है ये बहुत स्वीट है। स्वीट किसके लिए? शार्क्स के लिए। सो आई थिंक जो अनुपम एंड अमित की डील है, सेम टर्म्स, 1.5% रॉयल्टी ऑन योर एनुअल सेल्स, एंड उस पे टिल मेरा जो 2 करोड़ मैं आपको दूंगी उसका 4 करोड़ विच इज 2x रिटर्न हो जाता है, एंड इक्विटी विल भी जो आपने मांगी थी विच इज 0.5%। Twice is good deal. असली शार्क। भाई इसने हमारी डील लेके उसको डिस्काउंट कर दी। आपकी 0.5% इक्विटी, आपके दिमाग में वो 400 करोड़, तो मैंने आपको 400 करोड़ बेटर डील दी है। कोई रीजन है कि मैंने कहा अमित रहेंगे साथ में, बिकॉज ही इज गॉट एक्सपर्टीज इन दिस एरिया। पर आपको बैठ के तो जयपुर वो जाना बहुत पड़ेगा जरूरी है। एक्सपर्टीज लेने के लिए। ये जो रॉयल्टी वाली चीज है, हम इसको किसी और तरीके से कांट भी रिप्लेस इट। बताइए, आप बताइए, काउंटर कीजिए ना। Yeah, give us 2 minutes. We just go and out. कम बैक विद द काउंटर। I'm liking this newfound friendship. शाखा, हमारा काउंटर ऑफर है इसके लिए काउंटर ऑफर, आप तीनों के लिए। तीनों के लिए। चलिए, आप रॉयल्टी वाला पार्ट जो है उसको हटा दीजिए, अरे और हमारे को 1% इक्विटी आप हमारे को दे दियो फॉर 2 साल। दूसरा ऑफर है, आप हमें 1 करोड़ का डेट दे दीजिए और 1 करोड़ एज एन इक्विटी लीजिए, फॉर 0.5%। उसके लिए 0.5%। और अगर आप तीनों आ जाएंगे तो हमारे लिए और भी बेटर होगा। चलो एक ऑफर थोड़ा काउंटर मैं भी दे देता हूँ। चलो अनुपम अगर माने तो, हमने बोला कि हमारे को फोन पे 100 रुपए चाहिए, 70 रुपए कर देते, 70 रुपये रॉयल्टी पर फोन। 70 रुपया 1% हुआ भाई। आपको रॉयल्टी नहीं देनी? रॉयल्टी नहीं। रॉयल्टी क्यों नहीं? आप बिजनेसमैन हो कि नहीं हो? बिल्कुल है। आपको मिल रहा है 2 करोड़ रुपया, जो आपने मुझे कहा कि 15% आप मार्केट पे इंटरेस्ट देते हो, है ना? एक सेकंड रुकिए, ये वही बात आ जाती है जो अमन पहले कह रहा था। आई डोंट थिंक यू अंडरस्टैंड बिजनेस। अगर आप 2 करोड़ रुपए जाके मार्केट से आज उठाते हो तो कितना हुआ 15%? 2 करोड़ पे जरा समझाइए। 30 लाख। 30 लाख हुआ। हमने मांगा 70 रुपये। 70 रुपये के हिसाब से आप दोगे महीने का एट योर करंट स्केल लेस देन 25 lakhs, एंड ओनली इफ यू हैव यू आर सेलिंग दैट मच। अगर कम सेल होगा तो आप कम दोगे, लेकिन आप 2 करोड़ का अगर लोन लेते हो तो आपको तो महीने के देने ही है। नहीं, वैसे इधर इधर हमारे डिफरेंट लोन्स है इज ना दैट कि आपने हमारे हमसे बोला 4 करोड़ तक हमें रॉयल्टी देनी है, इधर मैं 2 करोड़ आप का जब लोन लूंगा, प्रिंसिपल तो 30 इंटरेस्ट मिला लेते हो वो 4 करोड़ ही होता है। आप अपनी मैथ करो भाई। आप इक्विटी देने कैसे आ गए जब आपको 2x नहीं बनाना है अपने इन्वेस्टर के लिए? राइट नाउ हम तीनों में से कोई भी 0 रॉयल्टी पे तो नहीं आएगा, एंड आई थिंक वो आपका एक कट ऑफ लग रहा है, तो आई थिंक आज ये डील नहीं हो पाएगी। सॉरी शार्क, हम रॉयल्टी वाले डील में नहीं। और हम रॉयल्टी के बिना करेंगे नहीं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू शो। प्रॉब्लम कहाँ है? 2 का 4 करने में प्रॉब्लम है, परसेंटेज में प्रॉब्लम है, माइंडसेट इशू लग रहा है। Friction क्या? Friction क्या? नो ब्रेनर फॉर यू। समझ में आ जाए तो मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। मेरा प्रॉब्लम समझोगे? दोनों चीजें हैं कि एक तो वो 2 का 4 नहीं होना चाहिए आपको लग रहा है? वो भी है, प्लस द अमाउंट आल्सो इज। एक और चेंज देता हूँ अगर अनुपम नहीं माने तो। 2 का 4 मत करो, 2 का 3 कर लो। देखिए 30 लाख करके अगर तुम इंटरेस्ट भी देते हो, 3 साल में 1 करोड़ रुपए इंटरेस्ट ही आती है। आई एम ओके विद दिस डील, 2 का 3, ठीक है, अगर तीनों को करना है। या मे बी ऑल 3 कैन जॉइन। हमने ऑफर किया है आपको 2 करोड़ रुपए फॉर 1% रॉयल्टी ऑफ योर सेल्स प्लस 1% इक्विटी फॉर ऑल 3। और इस डील में आएंगे अमित, विनीता और मैं। आपको जवाब देना, आपको मंजूर है कि 3 करोड़ हो जाएगा आपकी डील। Yes. कर No दो। royalty. रॉयल्टी कन्वर्ट हो। ठीक है। Congratulations.
हे भगवान. Okay, congratulations. Amazing business. And बनाना है. Thank you.